हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज ट्रिपल एच वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है। और ये मैच और ये स्टोरी लाइन और ये अरीना आपको याद ही होगा रेसलमेनिया का। भाई ये पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे आज तक का सबसे अच्छा रेसलमेनिया और कोई सा भी नहीं लगा है। मतलब सबसे टॉप पे मैं इसको ही रखूंगा। अगर टॉप 10 हो तो भी मैं भाई इससे ही वन पे रखूंगा, टॉप 3 हो, टॉप 5 हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये वाला रेसलमेनिया भाई मुझे बहुत बढ़िया लगा था। और इसका थीम सॉन्ग, फिर से भाई मैचेस, स्टोरी लाइन, भाई सब सब 10 ऑफ 10 भाई। क्या ही बोले इस रेसलमेनिया के बारे में। तो मैंने भाई इस रेसलमेनिया को भाई अभी मैं देख ही रहा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ट्रिपल एच और सेथ रॉलिंस का मैं एक और बार मैच देख रहा था, यही रेसलमेनिया वाला रेसलमेनिया 33 का। और भाई मैंने सोचा कि क्यों ना इनका मैच करा जाए। हालांकि देखिए इनका जो मैच है ना ये काफी बढ़िया वाला था। अच्छा, इस समय भाई इनकी आपको पता है राइवलरी स्टार्ट क्यों हुई थी? क्योंकि कुछ फेटल 4 या फेटल 5 में मैच था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। फिन बैलर ने छोड़ दी थी क्योंकि सेथ रॉलिंस ने जो है भाई फिन का हाथ तोड़ दिया था, मतलब फ्रैक्चर वेक्चर जो भी था वो हो चुका था। फिर सेथ ने तो मतलब सॉरी फिन बैलर ने अपनी चैंपियनशिप छोड़ दी थी। और कुछ फेटल 5 या फेटल 4 वे मैच हुआ था, जिसमें लास्ट में कौन बच गए थे? केविन ओवन, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस। ठीक है, रोमन तो नीचे ही थे। उतने में भाई ट्रिपल एच पीछे से और पेडेग्री थी, रोमन को भाई कवर करने दिया। सेथ रॉलिंस ने कवर भी करा, रोमन बाहर भी हो गए थे। फिर उसके बाद रिंग के अंदर गए थे। यहाँ से हुआ था गेम चेंज ट्रिपल एच का। भाई ट्रिपल एच ने यहाँ से पूरी दुनिया बदल दी थी सेथ रॉलिंस के लिए, और उस कारण ये हुआ था मैच फिक्स। होता कुछ नहीं है भाई, सेथ रॉलिंस तो ट्रिपल एच के पीछे पीछे आ जाते हैं रिंग के अंदर। ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है ना जहाँ पे रोप्स, ये ब्लैक वाला बेल्ट है, इस साइड ही सेथ थे। और जो सामने इसके ठीक सामने वहां पे थे भाई केविन ओवन। यहाँ से भाई पीछे सेथ रॉलिंस, आगे ट्रिपल एच चलते हुए जा रहे थे। तो सेथ ने तो ये सोचा था कि भाई कुछ नहीं, अब चैंपियनशिप मेरे हाथ में है। लेकिन जैसे ही वो केविन ओवन के पास में पहुंचे थे, पलट गए और ट्रिपल एच ने सेथ रॉलिंस को भाई फंसा के पेडिग्री दे दी थी। उस समय भाई यूनिवर्सल चैंपियन जीते थे केविन ओवन। और भाई मतलब और उन्हें हराया था गोल्डबर्ग ने, आपको पता है। मतलब भाई पुरानी बातें कर रहा हूँ तो पुरानी चीज़ों की याद आ चुकी है मुझे। और जो इनकी स्टोरी लाइन थी भाई वो काफ़ी ज़्यादा वाली तगड़ी रही थी। उसी समय समोआ जो भी आए थे, जिन्होंने सबसे पहले अटैक करा था सेथ के ऊपर। और उस समय भाई सेथ का पैर कुछ फ्रैक्चर वेक्चर भी हो गया था। लेकिन रिंग के अंदर आए थे सेथ रॉलिंस भाई, उन्होंने थोड़ा सा ड्रामा करा था, जैसा ड्रामा अभी जैसा ये हुआ था ना कोई सा मैच अभी जिसमें सेथ रॉलिंस आए थे सामने सीएम पंक मनी इन द बैंक, ऐसा कुछ हुआ तो मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है अभी। लेकिन पहले यही हुआ था, सेथ रॉलिंस ने भाई आए, भाई अपने पैर की चोट का ड्रामा बनाया और ट्रिपल एच के ऊपर अटैक भी कर रहा था। लेकिन उस समय भी समोआ जो आ गए थे, आपको पता हो तो। लेकिन इस मैच की क्या है, मतलब हर एक मैच की स्टोरी लाइन उस समय काफी तगड़ी थी भाई। और गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का भी इसी एरिना में मैच हुआ था, आपको याद हो तो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने तो ये सोच लिया था भाई कि भाई ये हो सकता है गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर के मैच के बीच में कि मैच थोड़ा लंबा हो जाए। पिछली बार तो 1 मिनट या कुछ ऐसा ही छोटा सा मैच रहा था सर्वाइवर सीरीज में ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग का। मैंने ये सोचा था कि मैच काफी छोटा रहेगा, लेकिन भाई साहब ये सब बिल्कुल भी नहीं था। और ये लो भाई टेबल के आर पार जाएंगे ट्रिपल एच, ओ भाई ये आग लगी हुई टेबल थी। ट्रिपल एच इससे बाहर है। ये रेसलमेनिया वाला मैच है, ट्रिपल एच याद रखना। हाँ, तो हम क्या बात करें, तो भाई उसके बाद मैंने सोचा था कि थोड़ा सा मैच लंबा हो सकता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर कहीं से कहीं तक चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे। और भाई ब्रॉक जीत गए थे फाइनली, उस समय यूनिवर्सल चैंपियनशिप ले ली थी हाथ में। अच्छा, वो आपको याद है केविन ओवन किससे हारे थे? गोल्डबर्ग से। और गोल्डबर्ग इसी रेसल मेनिया के अंदर हारे थे भाई ब्रॉक लेसनर से। और उस समय के मैच तो भाई क्या ही बोले, ये रेसलमेनिया मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने ये स्टार्टिंग से तो एंड तक अभी तक कम से कम 3 से 4 बार देखी है, सच्ची बता रहा हूँ। और क्योंकि इस मैच रेसलमेनिया में मुझे काफ़ी सब कुछ मतलब 10 ऑफ 10 बोल सकता हूँ भाई, इतना अच्छा लगा था ये रेसलमेनिया। इसके बाद ऐसा कोई सा रेसलमेनिया इससे पहले भी और बाद में भी ऐसा कोई सा नहीं था जो मतलब इसका रिकॉर्ड तोड़ पाए मेरी नज़र में। मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था ये भाई। लेकिन अभी अनाउंस टेबल मैंने खोल लिया, लेकिन ट्रिपल एच मेरे ऊपर तोड़ेंगे क्या अनाउंस टेबल? भाई पूरी तैयारी के साथ दिख रहे हैं अभी ट्रिपल एच। लेकिन नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। ओ भाई, मैं इस साइड अनाउंस टेबल खोल रहा हूँ, ट्रिपल एच उस साइड जाके गिरे हैं। और भाई इसमें सबसे तगड़ा मैच हुआ था रोमन का, मतलब लाइफ का बोले। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा मैच तो था भाई रेसलमेनिया के अंदर अंडरटेकर को भाई
हराया था। अच्छा उस समय मैंने ये भी सोचा था, सच्ची बता रहा हूँ उस समय मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि भाई रोमन ने ठीक है सबको हरा दिया लेकिन अंडरटेकर सर को हराना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था भाई, रोमन ने काफ़ी मेहनत करी थी और उस समय रेसलमेनिया के अंदर रोमन ने अंडरटेकर को हराया था। और उसके बाद तो फिर अंडरटेकर और 2019 में अंडरटेकर और रोमन रेंस साथ में तो इनका मैच हुआ था ड्रो मैकिंटायर के साथ। और शेनो मैक थे ना शायद तक, विंस मिकमैन के छोरे थे, हाँ वही थे, मुझे याद आया। और उसके बाद तो फिर WWE से बाहर गए थे ट्रिपल अंडरटेकर, मतलब ऐसे भी कम मैच खेलते थे, कम मैच में आते थे। लेकिन उस समय के बाद 2020 से तो रोमन की भाई लाइफ ही चेंज हो गई। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, रोमन को भी 10 साल लगे थे भाई पूरे टॉप पे आने के लिए। बंदे ने हर दिन आता था, मतलब हर हफ्ते आता था रोमन रेंस और अच्छे मैचेस देता था, स्टोरी लाइन भी थी। लेकिन वो मतलब पब्लिक को इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। हालांकि WWE चाहती थी कि नेक्स्ट जॉन सीना रोमन बने, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था। भाई रोमन ने अपने खुद का ही नाम बनाया है अपने तरीके से, ना ही किसी की कॉपी करी। हील टर्न सबको पसंद आया था रोमन का, ट्राइबल चीफ वाला। भाई 4 साल तक अपने पास चैंपियनशिप रखी थी। और भाई जब वो थे तो जब क्या ही हो रहा था। हालांकि अभी फिर से ट्रिपल एच के एरा में फिर से रोमन रेंस के कंधों पे चैंपियनशिप है, तो देखना होगा क्या होगा। भाई ये स्टिल स्टेप कहाँ चला रहा हूँ मैं, मुझे किस साइड चलाना है मैं खुद ही भूल चुका हूँ क्या। हालांकि मैं अनाउंस टेबल तोड़ने का सोच रहा हूँ, ट्रिपल एच आ जाओ पीछे पीछे। ट्रिपल एच भाई घूम के आएंगे बंदे। अरे लेकिन अंदर जाने की क्या जरूरत थी, आ जाओ नीचे आ जाओ। एक तो भाई मुझे आयरन मतलब ग्रैपल करके ले जाने वाला सिस्टम इसमें याद नहीं है, तो वो अलग मेरे लिए एक दिक्कत बन चुकी है। भाई थोड़ा सा समझ में आया है, हल्का सा मैं कब से ट्राई कर रहा था लेकिन अब फाइनली समझ में आया थोड़ा बहुत। अभी भी ट्राई कर रहा हूँ मैं, टेबल टूटेगी अब। OMG, हाँ भाई OMG लगाऊंगा अब मैं। अनाउंस टेबल के आर पार जाएंगे तो गेम ट्रिपल एच। और अच्छा उस समय आपको याद हो तो स्टेफनी मैकमोहन भी थी इस मैच में, तो लास्ट में भाई ट्रिपल एच के धक्के के कारण टेबल टूटी थी और उसके बाद फिर मैच हुआ था खत्म। लेकिन उस समय भी अलग ही दिख रहा था कि सेथ रॉलिंस के पैर में चोट लगी थी और ट्रिपल एच ने बहुत फायदा उठाया था, बहुत पूरी तरीके से पैर पे अटैक कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी ट्रिपल एच भाई हार गए थे वाला मैच। लेकिन एंट्री तो भाई ट्रिपल एच और सेथ रॉलिंस की दोनों की उसमें काफी धांसू एंट्री थी। लो भाई, अरे कुछ भी असर नहीं हुआ है। मैंने सोचा टच तो हुआ था लेकिन असर होना चाहिए था, असर कुछ भी नहीं हुआ है द गेम के ऊपर। भाई ये पंच मतलब तरीके से मारा है तो गेम ट्रिपल एच ने। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना है। मैंने वीडियो को लाइक कर लो, शायद 2 बार बोल दिया है, हाँ लेकिन आप कर दो, एक ही बार करो, 2 बार टैप करोगे तो अनलाइक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है भाई। लेकिन अब कुछ भी बोलो, ट्रिपल एच मैच खत्म करने की तैयारी में। गुरु ट्रिपल एच से थोड़ा सा बचना होगा। हालांकि ट्रिपल एच के पास अभी फिनिशर सिग्नेचर नहीं है, लेकिन जब भी संभल के भाई ट्रिपल एच के पास एक से एक मूव में बचाऊं बड़ी मुश्किल से। ये लो भाई स्लिम ब्लेड भाई एक टेबल लाने की सोच रहा हूँ, मुझे एक और टेबल तोड़नी है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। और लेडर का भी यूज करना है लेकिन सिग्नेचर। अच्छा ये नॉर्मल है, मुझे लगा भाई पेडिग्री देंगे सेथ रॉलिंस, देनी चाहिए थी ना सेथ। और अब भाई कांड होगा ट्रिपल एच के साथ क्योंकि टेबल के आर पार जाएंगे। लेकिन अभी 2 मिनट अभी समय है गुरु। यहाँ से फिनिशर वो आता है ना, वो मतलब टॉप रोप्स के ऊपर से देते हैं। लेकिन ठीक है ये भी नॉर्मल चलेगा। लेकिन कैमरा एंगल देखो भाई कितना तगड़ा वाला था ये, बहुत बढ़िया। चलिए अब नीचे चले, कुछ और लाते हैं। जरूरत है हमें लेडर की, टेबल की, हथौड़े की और एक से एक वेपन की। ये क्या था भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या नया? अच्छा ये ऐसे भी उठा सकते हैं क्या मतलब? लेकिन मुझे तो अभी रिंग के अंदर ले जाना है लेडर। ट्रिपल एच आ रहे हैं भाई, ट्रिपल एच से थोड़ा सा बचना पड़ेगा भाई। ट्रिपल एच का ध्यान मेरे साइड है, ये आएंगे और कुछ ना कुछ मैं जो बचूंगा या नहीं बचूंगा। अरे नहीं भाई मेरा ध्यान देखिए आगे साइड था और ट्रिपल एच ने मुझे पीछे उठा के भाई काफी दूर फेंका। हल्की सी ब्रॉक लेसनर की याद दिला दी है द गेम ट्रिपल एच ने। भाई ये क्या है, ये मतलब ट्रिपल एच क्या कर रहे हैं मेरे साथ भाई? टेबल वेबल तो ठीक है लेकिन ट्रिपल एच भाई अब मैच खत्म करने की तैयारी में, क्योंकि उनकी बॉडी पे डैमेज ज़्यादा है तो अब नहीं चाहेंगे कि मैच लंबा हो और उनको डैमेज हो। लेकिन भाई साहब
मैं चाहता हूँ यही जो मैंने आपको बोला है, ट्रिपल एच जो नहीं चाहते वो मैं चाहता हूँ भाई। ट्रिपल एच लेकिन यार ओ भाई कुछ ज्यादा ही फॉर्म में नहीं आ गया था गेम। अच्छा ये 2K18 है, इनके कवर सुपरस्टार भी सेथ चालू रॉलिंस से, तो भाई सेथ को मुझे ऐसे भी हारने नहीं देना, क्योंकि सेथ हार गई तो भाई खुद के ही गेम में थोड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी सेथ रॉलिंस की। हालांकि सेथ कभी हार जाओ तो भाई गुस्सा मत करना ज्यादा, क्योंकि देखो ओ भाई यार शिट भाई सीधे लेडर पे दे मारा है मुझे। ओ भाई कवर मत करना। ओह चलिए किस्मत अच्छी थी भाई, लेकिन पेडेगिरी नहीं गुरु, इतनी आसानी से नहीं। सिग्नेचर है मेरे पास, खाओ सिग्नेचर, और उसके बाद मैं देने वाला हूँ भाई टेबल के आर पार। टेबल लग जाओ यार, ये टेबल क्या सोच रही है भाई, मैं टेबल लगाने का सोच रहा हूँ लेकिन कहीं खड़ी नहीं हो रही है ये। लो इसके चक्कर में लेडर कॉर्नर पे जा चुकी है। पहले तो ट्रिपल एच भाई उठ चुके हैं पहले ही, और निमा भाई टेबल भी गिरा दी बड़ी मुश्किल से, तो टेबल जमाई थी मैंने भाई। सब तो ठीक है, लेकिन सब तो ठीक है, इसमें एक बार मैं किकआउट से बच सकता हूँ, रेजिलेंसी यूज कर लूंगा ठीक है, लेकिन भाई फर्स्ट मतलब टेप आउट के लिए मत करना यार, टेप आउट मेरे से नहीं छूट पाता, वो खतरनाक हो जाता है मेरे लिए, सच्ची बता रहा हूँ। इसमें मुझे पता ही नहीं है कि मतलब सबमिशन होल्ड में कभी रख ले तो भाई वहां से बचना कैसे, निकलना कैसे, पता नहीं है मुझे। हालांकि अब देखिए मैं ये वाला गेम खेल रहा हूँ ना, मतलब वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ये गेम मुझे समझ में आ गया पहले से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जब भी भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ कांड हो जाए। बस सबमिशन होल्ड वाला भी भाई मैं सीख जाऊँ भाई। सेथ रॉलिंस को काफ़ी डैमेज दे दिया, और कवर भाई रेजिलेंसी यूज़ कर लेता हूँ मैं भाई, रेजिलेंसी जा चुकी है मेरी। ट्रिपल एच कुछ कांड ना हो कर दे मेरे साथ, अब मुझे डर लग रहा है, अब मुझे ऐसा लगता है अब बहुत डैमेज दे दिया। ओ भाई बॉडी ऑरेंज हो चुकी है मेरी भाई, कवर नहीं, बचाओ भाई, बड़ी मुश्किल से बचाऊं, तो अब तो नहीं, अब रिक्स नहीं लूंगा, बस अब थोड़े बहुत अटैक और करूंगा, और उसके बाद भाई मैच खत्म करूंगा, क्योंकि ट्रिपल एच के पास अभी सिग्नेचर नहीं आना चाहिए। नहीं 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 सिग्नेचर नहीं, अच्छा सिग्नेचर से बच्चे मेरे पास 2 फिनिशर है। अरे लेकिन ट्रिपल एच भाई छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ट्रिपल एच ओ भाई, मतलब देखिए माइंड गेम चल रहा है। वो भाई टेबल ये क्या था, चेयर उठा ली हाथ में फेंक दी, अच्छा चेयर को हथौड़ा तो नहीं समझ लिया था गेम ने भाई, मुझे ऐसा लगा कि सेथ रॉलिंस सॉरी ट्रिपल एच शायद तक सबमिशन होल्ड के लिए चाह रहे थे भाई, लेकिन ये भी तो नहीं कर सकते। मेरे पता है अभी एकदम से मेरे माइंड में क्या आया कि मैं सबमिशन वाला ऑप्शन ही बंद कर दूं, लेकिन यार ये चीटिंग हो जाएगी, ये इसमें मजे नहीं आएंगे भाई। बराबरी का मैच होना चाहिए ना, वो भी देखे, फिर बचूंगा कैसे, ये बात भी है। हालांकि अब टेबल में तोड़ूंगा भाई, टेबल के ऊपर चलना सीधे से, सॉरी ट्रिपल एच, अरे नहीं भाई फिनिशर भाई, सिग्नेचर आने वाला, ओ भाई फिनिशर था, बचाऊं बहुत मुश्किल से भाई, सच्ची बता रहा हूँ मुझे याद ही नहीं था कि ट्रिपल एच के पास सिग्नेचर सॉरी फिनिशर है। वो तो अच्छा हुआ एंड टाइम पे मैंने रिवर्सल कर दिया, वरना पूरा मैच अभी खत्म था। चलिए भाई टेबल के ऊपर, अरे नहीं टेबल पे नहीं गए ये, ट्रिपल एच टेबल पे जाना है आपको भाई, फिर से कॉर्नर पे भाई, ये तो गलत हो रहा है ये। अब टेबल पे पहले आग लगा दो, उसके बाद देखिए मैं टेबल तोड़ूंगा, लेकिन ये भाई आग यहाँ से क्यों नहीं लग रही, अब लगेगी, लग चुकी है। अब टेबल के आर पार भाई कुछ रिवर्सल ना हो तो अच्छी बात है, तो ही किस्मत वाली बात है, वरना भाई कांड होना है। ओ भाई टेबल टूटी है, ओहो भाई साहब, कवर, अरे कवर के लिए मैंने वो दबाया तो था, क्या हुआ। लो भाई अभी कवर कर, मैं सोच रहा हूँ एक फिनिशर दे दूँ तो कैसा रहेगा। हालांकि भाई पेडिग्री रहनी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल एच को उस समय सेथ ने पेडिग्री देके ही हरा था, आपको पता हो तो। बस मैं पेडिग्री का सोच रहा हूँ, अरे नहीं यार चलिए भाई चलेगा, ये भी चलेगा, बस अब मैच खत्म करना है मुझे, क्योंकि मैंने अपनी रेजिलेंसी यूज कर ली है, और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भाई रिक्स लूँ और इस मैच में टाटा बाय बाय करवा लूँ अपना। टू और 3 भाई, सेथ चालू रॉलिंस
कोई ये वाला मैच तो मैंने अभी जिता दिया है हालांकि। देखो भाई रिप्ले, भाई रिप्ले काफ़ी बढ़िया बता रहे हैं लेकिन थोड़ा सा स्लो मोशन में, थोड़ा ज़्यादा ही नहीं है। ये जो मैंने टेबल तोड़ी थी वो, भाई अनाउंसर को तो देखो भाई, कैमरा एंगल तो काफ़ी बढ़िया, मतलब ये कैमरा एंगल तो अभी के गेम में नहीं मिल रहा है जितना तगड़ा उस समय मिला था 2K18 में। ऑडियंस के बीच में से भी है भाई, मतलब और क्या ही चाहिए आपको फिर। Here is your winner, Seth Rollins. A well-earned victory indeed. And talk about displaying a never say die attitude. अच्छा उस समय भी सेथ रॉलिंस जीते थे, लास्ट में टेबल ही टूटी थी, वो स्टेफनी मैकमैन के ऊपर टूटी थी लेकिन टेबल टूटी थी, और अभी भी वही हुआ। अभी इस बार ट्रिपल एच के ऊपर टेबल तोड़ी है सेथ रॉलिंस ने। तो अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।